ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 17/11/68। तुम बच्चों को बाप कैसी नई नई बातें रोज सुनाते रहते हैं और बाप भारत में ही आते हैं, भारत में ही बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी पहचान देते हैं। पहचान देते हैं कि इस झाड़ का बीज रूप में हूँ। सभी आत्माओं का बाप भी हूँ और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज भी हूँ। बीज रूपी ही ठहरा। तो बाप होने की हैसियत में तुमको बाप का ही वर्षा मिलता है और ये भी सिद्ध होता है कि वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है। इस लोक का वर्षा नहीं मिलता है, पारलोक का वर्षा मिलता है। ये संसार सागर विषय सागर है ना, तो विषय सागर से तुम पार चले जाते हो तो तुमको पारलोक का वर्षा मिलता है। वो ये नहीं समझते हैं कि रावण से श्राप मिलता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपसे ही सौदा करेंगे। बहुत खुशी खुशी से सौदा करते हैं। आप आवेंगे तो आपके ऊपर ही सारा तन मन धन न्यौछावर करेंगे। कोई तो ऐसे होते हैं जो तंग दिल होकर के बाप से सौदा करते हैं। तो बाप से सौदा करने वाला बहुत बहादुर चाहिए। इसमें वीरता जरूर दिखलानी है। कोई तो अपने सारे तन का, मन का, धन का, समय संपर्क का, संबंधियों की सारी ताकत का सौदा कर लेते हैं। तुम बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की करेक्ट माला नहीं बन सकती है। क्योंकि पिछाड़ी तक लड़ाई होती रहती है माया से। पिछाड़ी में लड़ाई भी होती है तो जरूर हराते भी होंगे। समझ में आता है कि बच्चे माया से हराए भी सकते हैं तो जरूर माला बनती है। नंबरवार माला दाने माला में पिरोई जाती है। जो माला फिर भी भक्ति में फेरी जाएगी। वहाँ सतयुग में तो तुम खुद देवताएं होते हो, बाप पूज्य हैं। वो देवताएं तो अपनी माला नहीं फेरेंगे। देवताओं की माला भक्त फेरते हैं, पुजारी माला फेरते हैं।
तो जरूर वो पुजारी पिछाड़ी में पूज्य बनेंगे। वास्तव में जब कि सृष्टि का अंत होता है तब एक ही बाप जो तुम्हारा टीचर भी बनता है और गुरु भी है, वो तुमको सहज ही याद पड़ता होगा। ऐसे दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता जो अपन को बाप भी कहे, टीचर भी कहे, गुरु भी कहे। तो इस हिसाब से तुम बच्चों को शिव बाबा बहुत याद पड़ना चाहिए। परंतु माया इतनी सहज बात भी भुलाई देती है। ये माया का धंधा है भुलाना, इसलिए इसका नाम है भूल भुलैया। ये भूल भुलैया का खेल है और ये खेल अभी ही शोभता है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो और माया भुलाई देती है। बाप कहते हैं मेरे बनो और माया अपना बनाए लेती है। तो माया का मुख्य धंधा है भुलाना और बाप से अलग करना। वो बाप का बने, माया फिर अपना बनाए लेती। तो ये माया बड़ी जबरदस्त है। राजाई भी से रावण माया की ही चलती है। माया रावण हराती है तो राम संप्रदाय की जीत होती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शास्त्रों में तो बहुत रंग बातें लिख दी हैं, तो उन रंग बातों को भी समझाना पड़े, बताना पड़े कि गीता में जो युद्ध दिखाया है वो कोई हिंसक युद्ध नहीं है, न कोई असुरों और देवताओं की लड़ाई है, न कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। क्योंकि जो पंडा बाप के बच्चे होते हैं पांडव, वो तो आपस में लड़ते ही नहीं, और असुर होते हैं कलयुग में, देवताएं होते हैं सतयुग में। वो मिलेंगे कैसे जो लड़ाई हो? तो ये लड़ाई कोई हुई नहीं है। तुम समझाते हो तो किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई की बुद्धि में बैठे तो अखबार में डाले। 17/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। राम रावण, राम के बच्चों और रावण के बच्चों की युद्ध लगी ही नहीं है। ये बड़ी ग्लानि की बातें लिख दी हैं। सीता की तो कितनी कड़ी ग्लानि लिखी है। ये बातें मानने लायक नहीं है। और हम बच्चे ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बातें सभा में समझाओ, भाषण आदि करो तो कहेंगे ये बात तो राइट है। ऐसी ऐसी दंत कथाओं से हम सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आगे चल के तुम बच्चों का नाम बाला जरूर होना है। अभी भी आते तो बहुत रहते हैं, तो उनको ऐसे ऐसे बैठ समझाओ, हियर नो इविल बातें बोलो
ये नुकसान करने वाली बातें हैं, अंधश्रद्धा की बातें हैं। इन शास्त्रों में देवताओं की ग्लानि कर दी है। भगवान वाच, ऐसी ग्लानि जब होती है तो बाप ही आकर के बतलाते हैं ये अति धर्म की ग्लानि है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में बैठी हुई हो जो समय पर पक्का करके दूसरों को समझाओ। आगे चल करके बहुत सुनेंगे, उनको सुनने का भी जरूर है। जब तुम बच्चे बहुत हो जावेंगे तो फिर झट मानेंगे, और जो भी झूठी झूठी बातें मुख्य मुख्य हैं उन बातों को बड़े बड़े बोर्ड पर, इश्तिहारों पर लिख दो। बाबा ने कहा था वाहियात बातें सभी लिखो। गीता का भगवान कृष्ण है, ये वाहियात बात है। कृष्ण तो खुद ही देवता है, मनुष्य को देवता बनाने वाला तो भगवान है। कृष्ण कोई भगवान नहीं है। कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है, भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। भगवान निराकार है, कृष्ण तो साकार है। जो भी साकार होते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान सदैव निराकार ही कहा जाता है। तो ये झूठी बात हुई नंबर 1, उसको करेक्ट करो। दूसरी बात है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमपिता अगर सर्वव्यापी हो तो उसको याद कैसे करेंगे? परमपिता तो बाप है, सर्वव्यापी बाप का वर्षा कैसे लेंगे? बाप कहते हैं मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूं, अनेक व्यापी नहीं हूं। कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में आता हूं, वो भी मेरा बाप का रूप नहीं है। बाप तो सिर्फ एक होता है, बाप कोई अनेक होते हैं क्या? ये दूसरे नंबर की वाहियात बात है। बाप को ठिक्कर बित्तर में ठोंक देते हैं। जानवरों के अवतार दिखाई दिए हैं। गंगा पतित पावनी है, फिर भगवान क्या है? गंगा का तो पानी पानी है, पानी को बिलोने से कोई रस नहीं निकलता, सार नहीं निकलता है। भगवान बाप आकर जो सुनाते हैं उन बातों पर मंथन करने से सार निकलता है। इसलिए शास्त्रों में सागर मंथन की कथा गाई हुई है। वो सागर कोई जड़ नहीं है, ये चैतन्य ज्ञान सागर है।
उस चैतन्य ज्ञान सागर के ज्ञान जल को मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं। हर आत्मा के अपने अनेक जन्मों का विस्तारीकरण हो जाता है। तो मंथन जरूर चाहिए। गंगा का पानी निर्मल नहीं बना सकता आत्मा को। हाँ, शरीर साफ होता है। वो तो गंगाओं में स्नान करते रहते हैं, गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं। बाप कहते हैं उनका तो धर्म ही अलग है, उनका घरघाट त्यागने का धर्म है। तुम तो घर गृहस्थ में रहते हो। घर गृहस्थ में रहने वाले भगवान को पहचान सकते हैं। भगवान ने आकर के गृहस्थ धर्म की स्थापना की है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की है। भगवान आकर के निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं करते। तो ये सभी बातें लिखो, बताओ। मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती है। हाँ, 84 के चक्र में जरूर आती है। वो भी सभी मनुष्य आत्माएं 84 के चक्र में नहीं आती हैं। जो 84 के पूरे चक्र में आने वाले ऑलराउंड पार्टधारी आत्माएं हैं, वो बाप के बच्चे हैं। बाकी जो पूरे 84 का चक्र नहीं लगाते, वो बाप के बच्चे पक्के देवात्माएं नहीं हैं। वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। कम से कम कोई आत्मा का एक जन्म हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। मनुष्य आत्मा एक प्रकार का चैतन्य बीज है। जैसे दुनियावी बीज होते हैं, उनकी अपनी जाति होती है, ऐसे ही ये मनुष्य जाति का बीज है। रिफाइन किया जाता है तो ये बीज मनुष्य से देवता बन सकता है। अनरिफाइन होने पर मनुष्य से राक्षस का बीज बन जाता है। कीड़े मकोड़े पैदा करता है जो एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। जैसे वो जड़ बीज, उसमें सारा झाड़ समाया हुआ होता है, ऐसे ही ये मनुष्य आत्मा रूपी बीज है जिसमें सारे 84 का चक्र नुदा हुआ है। सारे झाड़ की नॉलेज भरी हुई है। ये बात एक बाप ही आकर के बताते हैं। मनुष्यों ने तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष दे दी, तो लाखों वर्ष की आयु देने के कारण 84 के चक्र की बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। समझते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती होगी। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पतंगे 84 लाख योनियों में भ्रमण करके फिर कहीं जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर कहते हैं मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करो। अब इतने लंबे टाइम तक मुक्ति के लिए कौन पुरुषार्थ करेगा? हौसला ही छूट जाता है। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म है। उनका हिसाब भी बताया जा सकता है। 84 लाख का तो कोई हिसाब भी नहीं बता सकता।
तो ये मुख्य मुख्य वाहियात बातें हैं, ये सभी के सामने क्लियर करनी चाहिए। सभी बातें सुनने से भारत पतित हो गया। इन सभी बातों को करेक्ट करके समझने से भारतवासी पवित्र बनते हैं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। वो बाप कहते हैं, मुझे एक एवर प्योर को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद किया तो पाप भस्म नहीं होंगे, बजाय भस्म होने के और ही बढ़ते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करो। अब भी विचारी याद की, ये बात तुम बच्चों को औरों को भी समझानी है। वही बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। मुख्य बात याद की यात्रा की है। तुम पैगाम देते हो कि अभी प्रैक्टिकल में भगवान वाच है। वो कहते हैं अपन को आत्मा समझ, सभी देह के संबंधों को तोड़, माम एकम याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अगर और संबंधों में बुद्धि जुटी रही तो पाप भस्म नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि सारे संबंध मुझे एक बाप से जोड़ो। सच चक्र को याद करने से सतयुगीय हेवन के मालिक बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अक्षर ऐड करके बहुत अच्छा करके समझाना है। ऐसे बाप को निरंतर याद करो। ऐसी याद की प्रैक्टिस हो जावे कि भूलना चाहे तो भी न भूले। याद की यात्रा में अंतर न पड़ने पावे। निरंतर याद होगी तो याद बहुत सहज हो जाएगी। लेकिन सहज तब होगी जब बाप को अच्छी तरह पहचानेंगे। पहचान होने से ही अच्छी तरह याद कर सकेंगे। याद करने से वर्षा पालेंगे। है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा प्लान अनुसार ही होवनहार विनाश के पहले बाप की याद की पक्की प्रैक्टिस करनी है। बाबा तो कहते हैं टीन के बोर्ड पर लिख करके बड़े बड़े स्थानों पर लगाए दो। चित्र बनाए दो, एक तरफ मनुष्यों का, एक तरफ देवताओं का। पहले लिखो इस तरफ मनुष्य और उस तरफ देवता। ऐसे कुछ न कुछ लिखते जाओ और बड़े बड़े म्यूजियम में बोर्ड लगा दो। ये मुख्य बात है। अपन को आत्मा समझ, देह के सभी संबंधों को छोड़ माम एकम याद करोगे तो तुम जरूर सदगति को पाए जाओगे। जैसे कल्प पहले तुमने सदगति पाई थी ऐसे ही पावेंगे। तो ऐसे ऐसे बोर्ड बड़े बड़े स्थानों पर लगा दो। बाबा ऐसी ऐसी बातें बहुत कहते हैं
जैसे ट्राम में, बस में, ट्रेन में भी बोर्ड लगाते हैं ना, तो ये भी लगावें तो अच्छा है। बड़े बड़े जंक्शंस पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हों। ये मूल मंत्र का बोर्ड है, बच्चे लिख करके सामने ले आवे तो टीचर भी बच्चों को आफरीन देंगे। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे होंगे वो ही लिख सकेंगे, बाकी के लिए समझेंगे कि इनमें इतना सेंस नहीं है। सेंस नहीं है अर्थात नॉनसेंस है, लिख ही नहीं सकते। बाबा तो लिख देंगे, मोस्ट प्रोमिनेंट जगह पर रखो तो सब समझेंगे। ये बातें अखबारों में भी लगा सकते हैं। फिर तुम बच्चों को भी एप्रिशिएट करेंगे। ये मूल बातें हैं जो गीता में भी हैं, परंतु अर्थ को उल्टा पलटा कर दिया है। हम तो लिखते हैं गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच, तो इस बात पर बहुतों की नजर जाएगी, क्योंकि गीता में ऐसे बहुत ही श्लोक आए हुए हैं जो भगवान को निराकार साबित करते हैं। समझेंगे यही सच्ची गीता है जो निराकार भगवान की गाई हुई है। तुम्हारे पास तो देवताओं के भी बहुत चित्र हैं, परंतु तुम तो समझाते हो असली चीज पर, जिसको मनुष्यों ने नकली बनाया है उनको तुम असली रूप में दिखाओ। स्थापना के चरित्र सभी भगवान के चरित्र हैं, तो एक्यूरेट टोट के लिखने से सभी एप्रिशिएट करेंगे। जब विनाश का समय नजदीक आवेगा तो फिर इन बातों पर बहुत जोर देंगे। आगे चल करके बहुत ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे साथ टोली खावेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बाला तो होना ही है, समझ जावेंगे। बरोबर इन्हों को परमपिता शिव परमात्मा पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर बाप ही इनको ज्ञान देते हैं। तो वास्तव में ज्ञान का सागर कृष्ण को नहीं कहा जा सकता। कृष्ण को तो गुरु दिखाते हैं, नाम दे दिया है संदीपन गुरु। सम माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाला, संपूर्ण रूप से दैदीप्यमान होने वाला, वो तो एक परमपिता परमात्मा ही है। वो जन्म मरण से न्यारा है, कालों का काल है, अकाल मूर्त है। अज्ञान में कभी आ नहीं सकता, मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकता। तो बताओ कि ज्ञान का सागर कृष्ण को नहीं कहा जा सकता।
तुम बच्चे कल्प कल्प ऐसी युक्तियां रचते आए हो, ये तो निश्चय है कि आगे चल करके तुम बच्चे अपना राज्य स्थापन करके ही दिखावेंगे। तुम्हारा साथ देने वाला बाप भी है। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आपके मददगार बनते हैं, क्योंकि जो मददगार बनेंगे वो ही वर्षा पावेंगे राजधानी का। एक बाप ही है जो धर्म की स्थापना करने के साथ राजधानी भी स्थापन करके जावेंगे, और धर्म पिताएं अपना अपना धर्म ही स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन करके नहीं जाते। वो तो आते ही अकेले हैं, उनके आने के बाद पीछे पीछे उनके धर्म के फॉलोअर्स आते हैं। जब लाखों की तादाद में जनरेशन हो जाती है तब उनकी राजाई स्थापन होती है। तो कैसे कहेंगे कि वो धर्म पिताएं राजाई स्थापन करते हैं? नहीं, न राजाई स्थापन करते हैं न राजधानी स्थापन करते हैं। तो बाप कहते हैं जो जो मेरे राजधानी स्थापन करने में मददगार बनेंगे वो वर्षा भी पावेंगे। एक बात और पक्की करनी है, पांडव गवर्नमेंट कभी कौरव गवर्नमेंट से भीख नहीं मांग सकती। भीख मांग के भक्ति नहीं करनी है, मांगने से मरना भला। वो भक्ति मार्ग में तो भीख मांगते ही आते। तुम बच्चे कोई से भीख नहीं मांग सकते। हमको जमीन जान में दे दो, हम सेंटर बनावेंगे, गीता पाठशाला खोलेंगे। नहीं, भक्ति मार्ग में तो भक्त लोग दिन प्रतिदिन और ही भीख मांगते जाते। चंदा मांगना भी भीख है, चंदा इकट्ठा करते ही रहेंगे और उनकी भीख चलती ही रहेगी। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट, और जो कड़ुआ कड़ुआ बोलते हैं उनको नहीं। रूहानी बच्चों को गुड नाइट, और जो जिस्मानी स्टेज में बैठे हैं, देहभान में बैठे हैं या देह अहंकार के संकल्पों में बैठे हैं, उनको गुड नाइट नहीं करते हैं। कहते हैं बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते कौन करते हैं? याद प्यार कौन देते हैं? बाप दादा याद प्यार देते हैं। नमस्ते रूहानी बाप करता है। इसलिए अंतिम वाक्य आता है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्यों? ऐसा क्यों कि बाप दादा नमस्ते नहीं कर सकते?
और शिव बाप ही नमस्ते करते हैं। क्योंकि शिव बाप ही एक ऐसा है जो सदैव आत्माभिमानी है, सदैव निराकारी निरहंकारी, सदैव बच्चों के सामने झुकने वाला है। कहते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ये शिव बाप कहते हैं, बाप दादा नहीं। तो बाप दादा कौन है और शिव बाप कौन है? शिव बाप है आत्माओं का बाप। वो आत्माओं का बाप पहले पहले प्रवेश करते हैं बाप में। बीजारोपण की, ज्ञान की गुप्त प्रक्रिया करने के लिए, गुप्त ज्ञान का बीज बोने के लिए बाप के रूप में आते हैं। परंतु वो बच्चों को पता नहीं चलता। फिर माँ के रूप में, ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके सामने पहले बाप प्रत्यक्ष होता है कि माँ प्रत्यक्ष होती है? माँ ही प्रत्यक्ष होती है। तो ये पारलौकिक बाप भी, इनके लिए भी गायन है, तुमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता के रूप में, ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। परंतु वो ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? है? रचयिता है। ब्रह्मा भी रचना है। रचयिता बाप पहले ही बाप के रूप में, बीज बोने वाले के रूप में इस सृष्टि पर अपना कार्य कर चुका होता है। इसलिए कहा जाता है बाप फिर दादा। बाप वाली आत्मा है राम और दादा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है कृष्ण। जो भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के 500-700 करोड़ पत्ते हैं, वो सभी पत्ते आपस में भाई भाई हैं। परंतु उनमें पहला पत्ता कौन है? कृष्ण की आत्मा। वही कृष्ण की आत्मा जो मृदुल पार्ट बजाने वाली है, वही माता है। 500 करोड़ पत्तों में सबसे बड़ा भाई है। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। इसलिए कृष्ण वाली आत्मा दादा है और राम वाली आत्मा बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें निराकारी बाप आकर के प्रवेश होता है। अच्छा, ओम शांति।